तो चलिए दोस्तों, क्लास 9th में हम हेरोन्स फॉर्मूला पे चर्चा कर रहे थे। और हेरोन्स फॉर्मूला पे चर्चा करने के बाद हमने एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई एक्सरसाइज 12.1 का, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी फ्लाईओवर का एक वॉल जो है वो ट्रायंगुलर साइज का है, ट्रायंगुलर साइड है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। मतलब कोई फ्लाई ओवर है जिसका साइड जो है ट्रायंगुलर है, और उस ट्रायंगुलर है मतलब ट्रायंगल के आकार का है, जिसके साइड्स जो है, साइड्स की लंबाई जो है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर है। फिर क्वेश्चन है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 मीटर स्क्वायर, 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर। और अगर इस पे कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाया जाता है तो 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का कीमत जो होता है, रेंट जो होता है वो 5000 रुपीज होता है एक साल के लिए। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल। एक कंपनी ने क्या किया कि इस फ्लाईओवर का एक वॉल हायर किया, और हायर करने के बाद 3 महीने के लिए हायर किया। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए हायर किया। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तब उसे कितना रेंट पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो 5000 रुपए पर ईयर 1 मीटर स्क्वायर का है। तो 5000 रुपया पर ईयर जब 1 मीटर स्क्वायर का है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगुलर वॉल के तीनों साइड्स दिए हुए हैं, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। एरिया निकालने के लिए फिर से एक बार हम हेरोन्स फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है बना हुआ है ए बी सी, और ए बी एंड सी इसके तीनों साइड्स हैं। वॉल भी जो है यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल है, ए बी सी इसके तीनों साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, और फिर एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही होता है हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया निकाल दिया, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, वॉल का क्या दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो इससे हम सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, फिर एरिया निकाल देंगे। जितना एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, उसको 5000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेंट जो है 5000 रुपीज है पर ईयर के लिए। तो जितना एरिया आएगा उसको 5000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद किसी कंपनी ने क्या किया कि 3 महीने के लिए लिया। तो जब एक साल का हमें रेंट मालूम चल जाएगा तो 3 महीने के रेंट के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और ये 3 मंथ्स के लिए रेंट लिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो आराम से हम उसका रेंट निकाल सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। ये हमारा एस निकल गया। एस निकल जाएगा 122 प्लस 22 मीटर तो 144 एंड 120 मतलब 264। 264 बाई 2 मीन्स 132 मीटर। ये निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं इस साइड वॉल का एरिया। एरिया ऑफ
द वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवर रूट 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। ये जब एरिया आपका निकल जाएगा, ये जितना मीटर स्क्वायर आएगा, इस मीटर स्क्वायर में चूंकि इतना मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर का रेंट जो है 5,000 रुपीज है, तो उस एरिया से आप 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 1 ईयर का कॉस्ट आ जाएगा। जब 1 ईयर का कॉस्ट आएगा तो 3 मंथ्स के लिए रेंट लिया है तो इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 3 मंथ्स का रेंट हमारा निकल जाएगा। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनेगा। फिर इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि there is a slide in a park, one of its side wall have been painted in some color। मतलब किसी पार्क में एक स्लाइड है। स्लाइड कैसे बनता है, जैसे ये कोई पार्क का स्लाइड है, यहां से बच्चे स्लाइड करते हैं यहाँ पे आके। इसका एक वॉल जो है, मतलब इस साइड का जो वॉल है ये पेंट किया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और इसमें इसी में क्या लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। फिर क्वेश्चन है, जैसा कि फिगर 12.10 आपके बुक में दिया भी हुआ है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। साइड्स क्या है, 15 मीटर, ए वाला साइड जो है 11 मीटर है, एंड ए वाला साइड जो है 6 मीटर दिया हुआ है। तो देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मतलब ये जो एरिया पेंट किया हुआ है इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तीनों साइड हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू जो हेरॉन्स फॉर्मूला में बताया गया था, एस इज इक्वल टू 11 प्लस 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, ये निकाल देंगे। तो 11 प्लस 6 17 और प्लस 15 32/2 मीन्स ये हो जाएगा 16। अब इसका एरिया हमें निकालना है, जिसको हमें जो पेंट किया हुआ है ए वाला एरिया, ये जो पेंट किया हुआ है इसका एरिया निकालना है कि कितने एरिया को, वॉल के कितने एरिया को पेंट किया हुआ है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला है। अब हेरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से एरिया निकालेंगे तो ओवर रूट 16 इंटू 16 माइनस ए 11 इंटू 16 माइनस बी 6 और इंटू 16 माइनस 15। इसको सॉल्व कर देंगे, मीटर में होगा तो मीटर में, तो ये मीटर में ही है तो एरिया इसका मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। इस टाइप से अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा टिपिकल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल two sides of which are 18 सेंटीमीटर
and 10 centimeter, and the perimeter is 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करके तब सॉल्व करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका हमें एरिया निकालना है। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, जिसके दो साइड जो है वो 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। 18 और 10 दिए हुए हैं एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। फिर इसका हमें एरिया निकालना है। जब हम हेरोन्स फॉर्मूला में आते हैं तो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले तो हमें एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स होने चाहिए। इसमें हमें दो ही साइड्स दिया हुआ है, लेकिन इसका पेरीमीटर हमें बताया गया है कि 42 सेंटीमीटर है। तो जब किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ इट्स ऑल द थ्री साइड्स, मतलब इसके तीनों साइड का सम। तो हेयर इफ अगर हम मान लेते हैं कि हेयर ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी हमें निकालना है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ इट्स टू साइड्स। तो पेरीमीटर हो गया 42 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू 42 माइनस 28, दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमारे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 42 सेंटीमीटर है, तो 42 बाई 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो हमें सेमी पेरीमीटर 21 हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ओवर रूट 21 इंटू 21 माइनस ए 18, 3 इंटू 21 माइनस बी 10, 11 और इंटू 21 माइनस सी, तो 21 माइनस सी 14, 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, एरिया हमारा निकल जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। sides of a triangle are in ratio 12:17:25 and the perimeter is 514 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया। कि किसी ट्रायंगल का साइड्स जो है वो 12:17:25 के रेशियो में है एंड द पेरीमीटर इज 540 cm। फाइंड एरिया। पेरीमीटर 540 cm दिया हुआ है और इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को निकालेंगे। तीनों साइड्स को, जब तीनों साइड्स निकल जाएगा तो आराम से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तीनों साइड्स कैसे निकालेंगे, तो लेट द साइड्स आर
चूंकि साइड्स जो है रेशियो में दिए हुए हैं, तो 12x, 17x एंड 25x ये हो गए साइड। क्योंकि रेशियो में दिए हुए हैं तो हमें साइड सबसे पहले निकालना है, तो हमने मान लिया कि साइड्स जो है वो 12x, 17x एंड 25x हैं। साइड्स जब 12x, 17x एंड 25x होंगे, तो चूंकि पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल दी इट्स थ्री साइड्स, तो देयरफॉर 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इसका सम क्या हो जाएगा, 12 एंड 17, 29 एंड 25 कितना हो जाएगा, 54x is equal to 540. This implies x is equal to 540 by 54 means 10. x 10 हो गया, तो साइड्स आर क्या हो गए, साइड्स आर 12x, 12 into 10 120 सेंटीमीटर, फिर 17x means 17 into 10 170 सेंटीमीटर, एंड फिर 25x means 25 into 10 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। ये साइड्स निकल गए। जब साइड्स निकल गए तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी हम इसका एस निकाल लेते हैं। एस क्या निकालेंगे, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ ऑल द इट्स थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हेयर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर 540 बाई 2 मीन्स 270, 217 cm, एंड देन एरिया हम निकाल लेंगे। Therefore, area is equal to over root s into s minus a into s minus b into s minus c means over root 270 into 270 minus 120 into 270 minus 170 into 270 minus 250, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैड पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर जो है 30 सेंटीमीटर है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, तो ईच ऑफ द साइड 12 सेंटीमीटर, इक्वल साइड जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं,
क्योंकि इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो थर्ड साइड और अनइक्वल साइड जो इसका होगा, थर्ड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इंटू 2 कर दीजिए, या 12 प्लस 12 कर दीजिए, तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकल गया। जब थर्ड साइड निकल गया तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 30/2 मीन्स 15 हो जाएगा। और तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ओवर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओवर रूट एस क्या हो गया 15 इंटू 15 माइनस ए 12 कर दीजिए, 15 माइनस 12 कीजिएगा 3, 15 माइनस 12 कीजिएगा 3, और इंटू 15 माइनस जो थर्ड साइड 6 निकला है इंटू 9। ये इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और एक्सरसाइज 12.1 आज समाप्त हो गया। और अभी जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है।